हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? दोस्तों, आज फाइनली वो वीडियो आ गया जिसकी मैं आपको बार बार बताते रहता हूं और आज बारी है बताने की कि 7 ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से हमने कंसिडर की महिंद्रा एक्सयूवी 700। वैसे देखा जाए तो मैं आपके लिए कम से कम 50 या मे बी 100 रीजंस बता सकता हूं कि हमने इस गाड़ी को क्यों कंसिडर किया, लेकिन मैंने इसको जॉट डाउन किया इनटू टॉप 7 रीजंस, मोटा मोटा जो मेन पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमने इस गाड़ी को कंसिडर किया गया है। देखिए, ये गाड़ी मैंने खरीदी, बुक की थी रादर 2021 में, और 2021 साल था ऑफ ऑल 7 सीटर एसयूवीज, और ये गाड़ी सबसे लास्ट आई इन लॉन्च। लेकिन फिर भी इस गाड़ी को हमने क्यों कंसिडर किया? देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, राइट? सो मैं ये पूरा वीडियो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और मैं आपके लिए जो 7 पॉइंट्स जो बता रहा हूँ उसके लिए मैं पॉइंटर्स भी छोड़ने वाला हूँ हर जगह। तो अगर आपको सिर्फ हर पॉइंट जानना है, यू कैन ईजिली चेक दैट आउट, ताकि आपका मैं टाइम बचा सकूँ अगर आपको कोई कोई सर्टेन पॉइंट्स पहले से ही पता है। अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हो, ओके, मेरा नाम राशिद हिरानी है, और पहला पॉइंट हमेशा हमारा हर बार कोई भी गाड़ी हम लेते हैं वो रहता है सेफ्टी। देखिए, सेफ्टी हम समझते हैं कि 4 व्हीलर है मतलब सेफ है गाड़ी, मतलब हम आराम से बैठे। ऑफ कोर्स वो 2 व्हीलर से डेफिनेटली सेफ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ एंड सिक्योर हो। और मैं एक लाइन यहाँ दोहराना चाहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ कि आपकी गाड़ी की जो सेफ्टी है ना, वो उसका इनविजिबल इंश्योरेंस है। एक बार आपने गाड़ी खरीद ली, उसके बाद आप जो चाहे कर लो, आप टच स्क्रीन लगा दो, सनरूफ लगा दो, कुछ भी कर लो, पर आप जो सेफ्टी पार्ट है ना उसे बदल नहीं सकते बिल्कुल भी। आप ना ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो सेफ्टी जो है आपको हमेशा पहले प्रायोरिटी देके अपनी गाड़ी लेनी चाहिए। ना केवल हम आपको कहते हैं, पर हम भी खुद उसी तरीके से काम करते हैं, और इस वजह से हमारी गाड़ी में भी पहली चीज़ जो मैंने देखी थी वो थी सेफ्टी। देखिए, महिंद्रा की एक्सयूवी जो फैमिली रेंज है, जैसे 300, वो गाड़ी ऑलरेडी 5 स्टार है इन ग्लोबल एनकैप। और जब मैंने इस गाड़ी को चलाया था 15 अगस्त को, जो पहली ड्राइव थी, और उसके बाद जब मैंने गाड़ी बुक की थी, आई वॉज वेरी क्लियर कि ये गाड़ी डेफिनेटली बहुत सेफ रहने वाली है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो बिल्ड क्वालिटी का मेरा एक्सपीरियंस था, ये सारी चीज़ें यहाँ अगर मैं अपने मेल जोल के अपने एक्सपीरियंस को देख लिया तो यहाँ पे मेरे लिए ये गाड़ी बहुत सेफ बन रही थी। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, हमने जब ये गाड़ी बुक की थी तब ग्लोबल एनकैप का स्कोर नहीं आया था। अब ग्लोबल एनकैप का स्कोर आ गया, और इंडिया में पूरा जो ग्लोबल एनकैप का स्कोर आता है, फाइनल स्कोर, उसमें ये गाड़ी ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। अब सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं इस गाड़ी में बात कर लूँ सिंपल शब्दों में, तो पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ ना गाड़ी की, वो रहती है उसकी बिल्ड क्वालिटी, जो मेटल थिकनेस, जो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहती है वो उसकी बिल्ड पे ही आ जाती है। मतलब आप गाड़ी में 10 एयरबैग डाल दो, 15 एयरबैग डाल दो, इट विल नॉट मेक अ इम्पैक्ट। अगर उसका मेटल शीट मेटल ही नहीं बचा है जिस पे वो एयरबैग है, देन वो एयरबैग किसी काम का रहेगा नहीं, और वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है। फिर अगर मैं दूसरे सेफ्टी फीचर्स की बात कर लूँ तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारे एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए। लिस्ट बता देता हूँ, है तो बहुत लंबी, जितना याद रहेगा मुझे मैं बताऊंगा। तो इसमें आपको 7 एयरबैग्स आते हैं, ABS प्लस EBD आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ESP दिया गया है, आपके पास अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स है, देन उसके बावजूद इसमें 360 कैमरा है, ADAS है जिसपे मैं आपके लिए एक पूरा पॉइंट बनाने वाला हूँ स्पेसिफिकली, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो लिस्ट इस गाड़ी में काफ़ी लंबी है अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात कर लूँ। और जब भी आप कोई भी गाड़ी देखें, उसकी सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, ये सारी चीज़ों को आपको तोल के ही अपनी गाड़ी लेनी चाहिए। मैं एक पॉइंट यहाँ हाईलाइट ये भी करना चाहता हूँ कि सारी गाड़ियों को ग्लोबल एनकैप टेस्ट नहीं करता है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है कि आपको उससे ही गाड़ी पार करके लेना पड़ेगा। जैसे आप फ्रिज लेने जाते हो, उस पर 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार लिखा रहता है या इसी पे रहता है, वो क्योंकि एक गवर्नमेंट बॉडी करती है। ग्लोबल एनकैप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने आप टेस्ट करती है और रिजल्ट्स देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर गाड़ी को टेस्ट करेगी, पर इंडिया में फिलहाल जो भी गाड़ियां टेस्ट की गई है उसमें से नंबर 1 आज जो है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ टोटल स्कोर ग्लोबल एनकैप का, वहां पे XUV 700 इज देयर ऑन द टॉप। नाउ इट्स टाइम फॉर पॉइंट नंबर 2। मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटीज फॉर मी, इज परफॉर्मेंस।
देखिए, मैं एक एंथुजियास्ट हूँ, तभी तो मैं आपके लिए कार रिव्यूज ये सब करता हूँ। आई लव माई जॉब, इट्स माई पैशन। तो इस वजह से परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत क्रिटिकल होता है। महिंद्रा एंड एक्सयूवी, ये दो नाम जब मैं साथ में सुनता हूँ तब मुझे एक चीज पता है, परफॉर्मेंस वहां होती है। 300 की बात कर लो, 500 की बात कर लो, इवन 700 की बात कर लो। यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर आप पेपर पे भी देख लो, पेट्रोल इंजन 200 PS, डीजल इंजन 450 Nm ऑफ टॉर्क। आई मीन, ये ना सिर्फ पेपर पे स्ट्रांग है, रियल लाइफ में भी ये पावर ट्रांसलेट होता है। तो जब मैंने इस गाड़ी को चलाया था, पेट्रोल एंड डीजल दोनों को, ऑन 15 अगस्त, तब वो डील सील हो गई थी वहां पे कि पिकअप है, परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। मेरी एक ही डाउट थी कि ये गाड़ी 150 के ऊपर अगर चलाया मैंने तो क्या ये हैंडल कर पाएगी, क्या ये स्टेबल रहेगी, और वो भी जवाब मुझे वहां मिल गया था, क्योंकि ट्रैक पे जब मैंने चलाया था वहां पे आई टच 150-160 के आसपास की स्पीड एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। गाड़ी इजीली इसे होल्ड कर पाई थी एंड आई हैड नो प्रॉब्लम्स विद इट व्हाटसोएवर। और जो पेट्रोल इंजन है उसके साथ मेरा लव अफेयर वहीं से शुरू हो गया था। मुझे इस गाड़ी का पेट्रोल इंजन ही लेने की बहुत इच्छा थी। इतना स्मूथ है, इतना रिफाइंड है, क्या परफॉर्मेंस देता है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि डीजल परफॉर्मेंस नहीं देता है, बट जो वो पेट्रोल इंजन का पिकअप, क्वाइटनेस, मुझे एक अलग ही लेवल का चार्म उसमें मिल गया था। और जब मैं इस गाड़ी को जवाई लेके गया था पेट्रोल इंजन को, तब मुझे लगा हाँ यार, ये बहुत अच्छी चॉइस बन जाएगी मेरे लिए। बट सी, एट द एंड ऑफ द डे मेरी ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा है एंड मुझे पता है कि हम इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा चलाने वाले हैं, एंड दैट इज़ व्हेन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स डीजल इंजन। डीजल इंजन का भी पिकअप इज अमेजिंग। आपको इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, जिप, जैप, जूम। मैं जनरली जैप पे रखता हूँ, जैप इज द डिफॉल्ट मोड जिसपे गाड़ी रहती है। तो आई रियली लाइक द ओवरऑल पिकअप जो ये डीजल इंजन देता है मुझे। आई हैव एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर अबाउट इट। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो आपका सवाल हमेशा पहला यही रहेगा एसयूवीज पे, क्या ये ऑल व्हील ड्राइव है, क्या ये 4x4 है। तो XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव में आती है, और जी हाँ, हमने भी XUV 700 को ऑल व्हील ड्राइव में ही बुक किया है। हमारी गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, रादर इन सिंपलर वर्ड्स। सो अब ऑल व्हील ड्राइव किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारी ड्राइविंग क्या है, देखो, हम सिटी में चलाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, और हम खराब रोड्स पे भी जाते हैं। क्रू कार है हमारी एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो वहाँ पे हम बहुत खराब रोड्स पे भी ले जाएंगे, कभी सपोर्ट कार बनेगी, कभी इस गाड़ी पे स्टोरीज बनेगी। तो इस वजह से हमने ऑल व्हील ड्राइव की तरफ हमारा पुश ज़्यादा था, हमारा इंक्लिनेशन ज़्यादा था। वेराज अगर आपकी ड्राइविंग नॉर्मल रोड्स पे है, आप खराब रोड्स पे नहीं जाते, आप ऑफ रोड कंडीशंस में नहीं जाते हो, देन इन दैट केस आपके लिए 4x2, या कहते हैं ना जो नॉन ऑल व्हील ड्राइव वर्जन आता है, या नॉन 4x4 वर्जन जो आते हैं, वो आप ले लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। सो ऑल व्हील ड्राइव अगर आप लेते हो तो आपका कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है ऑफ द कार, और अगर वो आपके लिए यूज़ का नहीं है, देन यू विल बी स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा मनी ऑन इट, जो आपको कुछ रिजल्ट नहीं देगा। एंड एक छोटा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा है कि ऑल व्हील ड्राइव वर्जन जो है उसमें अलग बैजिंग क्यों नहीं आती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक एक्स्ट्रा बैज मिल जाएगा एंड यू शुड बाय दैट ऑल व्हील ड्राइव, मेरी मानिए तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप रेगुलर 4x2 वर्जन लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। अब अगर मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे मेरे रियर व्हील्स को और पावर की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरे फ्रंट व्हील्स फंस गए, तब ऑल व्हील ड्राइव 4x4 आपके लिए यूज़फुल है। वरना रेगुलर 4x2 जो आता है गाड़ी का, वो परफेक्ट रहता है। मुश्किल से 4 या 6% लोग रहेंगे जिनके लिए एक्चुअली ऑल व्हील ड्राइव सूटेबल है, एंड आप अगर वो कैटेगरी में हो तो उसकी तरफ जाके अपने और एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कीजिए। वरना द रेगुलर 4x4 यानी कि जो AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक या डीजल ऑटोमेटिक आता है, उसे ही आप कंसिडर कीजिए। इट शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर यूजेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाड़ी के लिए पता है क्या आता है? ईज ऑफ ड्राइविंग। आप हैचबैक आराम से चला सकते हो, बट अगर एक 7 सीटर गाड़ी चलाना है ना, तो सब नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि सिर्फ मैं गाड़ी नहीं चलाने वाला हूँ, हमारी टीम से अलग अलग मेंबर्स चलाने वाले हैं। क्या मालूम कितने साल ये गाड़ी हम रखेंगे, 3, 4, 5, 6 साल, और कौन नया रिक्रूट आया टीम में, उसका ड्राइविंग कैपेसिटी कैसा है। तो ऑफकोर्स वो तो हम टेस्ट लेते हैं, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुझे ऐड करना पड़ता है अपने इस लिस्ट में। तो 700 की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है।
आप आराम से इसे चला सकते हो। इट जस्ट फील्स लाइक अ नाइस लाइट इजी कार। आप आराम से टर्न अराउंड कर सकते हो, जिप जाप जूम जा सकते हो सिटी में। सो वो सब चीज़ों की ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, जिस वजह से मेरा इंक्लिनेशन इसकी तरफ ज़्यादा गया। इसका स्टीयरिंग व्हील अल्ट्रा सुपर लाइट है, तो इस अल्ट्रा प्रो मैक्स लाइट है जो आजकल जनरली लोग कहते हैं ऑन कमेंट्स। सो वो सब चीज़ें देखते हुए मेरा इंक्लिनेशन 700 की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। प्लस इट्स नॉट जस्ट द स्टीयरिंग व्हील, जो इसकी राइड क्वालिटी है। खराब रोड्स पे चलो, सिटी में चलो, आप आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस, बट अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, ओके, स्पेसिफिकली ऑन कॉन्क्रीट रोड्स, काफ़ी टाइम वो कॉन्क्रीट स्लैब्स पे आपकी गाड़ी ऐसा वाइब्रेशन देती है समवॉट। अब 10-12 किलोमीटर में पता नहीं चलता है, पर अगर आप बहुत लंबा चलते हो ना, जैसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तब वो वाइब्रेशन से ना आपकी बॉडी में फटीग होता है एंड दैट कॉजेस टायर्डनेस। ये सस्पेंशन से वो प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका सस्पेंशन, इसका चैसी का जो ट्यूनिंग है, वो आपको ना केवल बेटर सेफ्टी देता है बल्कि गुड राइड क्वालिटी देता है। यानी कि आप अगर पूरी लॉन्ग ट्रिप के बाद भी रुक जाओगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी, और ये चीज़ क्लियरली इसके फेवर में जाती है। एंड दैट्स वेयर आई वोटेड फॉर दिस कार इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ ड्राइविंग। ईज ऑफ ड्राइविंग के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़, एक बड़ी एसयूवी अगर आप लेते तो वो स्पेस है एंड कंफर्ट है। अब इसकी फ्रंट सीट बहुत कंफर्टेबल है। मुंबई टू जवाई की है मैंने, नॉन स्टॉप, बिना किसी प्रॉब्लम के। सीट्स एकदम चौड़ी है, तो जो मेरा विथ है, मैं काफ़ी चौड़ा हूँ, तो मैं आराम से बैठ के जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली ट्रिप की हमने, तो इस वजह से कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं था। सेकेंड रो सीट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी वाइड है, सीट का रिक्लाइन अच्छा है, तो इस वजह से यहाँ पे 3 हट्टे कट्टे, मुझ जैसे 3 लोग भी पीछे बैठ गए तो भी उनके पास अच्छी खासी जगह है गाड़ी के अंदर। देखिए, गाड़ी में स्पेस एंड कंफर्ट दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि आपके पास सिर्फ जगह है बट कंफर्ट नहीं है। सीट का भी कंफर्ट उतना ही मायने रखता है जितना गाड़ी में जगह। अब मान लो अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा नी रूम हेडरूम दे देता हूँ, मगर आपको बैठने के लिए मैं लकड़े का बेंच दे देता हूँ, तो वहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा आफ्टर अ वाइल। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रंट एंड सेकेंड रो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें थर्ड रो भी आते हैं इस गाड़ी में, और थर्ड रो में मेजरली अगर आप देखते हैं, अगर आपकी हाइट कम है, जैसे 5 फुट 5, 5 फुट 4, तो आप आराम से पीछे बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर आप टॉल हो, जैसे मैं हूँ 6 फीट का अगर आप हो, तो वहाँ थर्ड रो में बैठने के लिए आपके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सीट जो है स्लाइड आगे पीछे नहीं होती। अगर ये सीट आगे पीछे थोड़ी भी स्लाइड हो जाती, थर्ड रो वाले पैसेंजर्स को कोई कमी होती ही नहीं। सो ये मेन रीज़न है जिस वजह से थर्ड रो में सिर्फ बच्चे मेजरली बैठ पाएंगे। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि थर्ड रो कभी कभार यूज़ हो जाए, नॉट रियली मच ऑफ अ यूज़, वेरएज हमें एक बड़ी बूट चाहिए थी एंड फ्लैट बूट चाहिए था। तो इस वजह से हमने XUV 700 का जो थर्ड रो है, स्पेसिफिकली फॉर नॉट सो टॉल पीपल, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं थी। एक बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूंगा इज ADAS। ये ना एकदम गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है बॉस। मतलब जब मैंने इसको पहले बार एक्सपीरियंस किया था तो महिंद्रा के ट्रैक पे किया था, लेकिन उस टाइम में मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और ये इंडिया में चलेगा या नहीं, इस चीज़ को मुझे खुद टेस्ट करना है। एंड उसके लिए कभी कभार मीडिया कार आए नहीं आए, कहाँ ले जाऊँ पता नहीं, बट खुद की अगर हमारी गाड़ी रही तो हम डेफिनेटली इसे टेस्ट कर सकते हैं। अब जब मैंने इस गाड़ी को ले गया था जवाई, तब मैंने इसे 4 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे, 2 लेन हाईवे, मतलब सिर्फ एक आने को एक जाने को रास्ता था, वहाँ पे टेस्ट किया सब जगह पे, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी एट एनी पॉइंट। सो वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। बट आप में से और बहुत सुनोगे जल्दी। इन द कमिंग डेज आप ADAS पे मेरे से बहुत सारा कंटेंट देखोगे, दैट विल बी कमिंग। एंड आई मीन बहुत ही फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी है। जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है इसमें, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स है, आपके पास लेन चेंज असिस्ट है। अब जैसे अगर मैं लेन चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को वापस लेन में लेके आ जाता है, और ऐसे बहुत सारे कूल फीचर्स दिए हुए। ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन है, प्लस मान लीजिए अगर मैंने इसको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे डाल दिया, ओके, और मैंने अपनी स्पीड कम कर दिया, अभी देखिए आगे गाड़ियाँ रुकी हुई है, मैं ब्रेक पे पैर नहीं है मेरा, ओके, एंड आगे अगर आप आगे देखते हो मैंने ब्रेक दबाया नहीं है, गाड़ी अपने आप ही आके रुक गई है। मेरे पैर देख रहे हो,
इट्स जस्ट सिटिंग हियर। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ। गाड़ी में आपके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी दी हुई है और हमारे दिमाग में सवाल आता है क्या हमारी इंडियन रोड्स, हमारी इंडियन कंडीशंस इन सब के लिए सूटेबल है या नहीं, और इसका जवाब आपको मिलेगा मुझसे इन द कमिंग डेज। मैं इसको एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट करूंगा। अभी तक मेरी जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, बट एडाज एज अ टेक्नोलॉजी मुझे टेस्ट करना है एज एन ऑटो एक्सपर्ट ऑन अ डिटेल बेसिस, एंड दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजंस जो मैं ले रहा हूं। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस अ बिग थम्स अप। सब जगह मैंने इसे टेस्ट नहीं कर पाया, you'll have to wait a little bit more for it. लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मेरे लिए एज एन एक्सपर्ट आता है फीचर्स। एंड काफी लोग ऐसे रहते हैं जिनका पहला पॉइंट फीचर्स आता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा फीचर चाहिए वो चाहिए, वहां से चाहिए। देखिए फीचर्स जो है ना आप गाड़ी में बाद में भी डलवा सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ी। कोई कोई चीजें ऑफकोर्स नहीं पड़ सकती, बट मेजरली सब कुछ आपका लग जाएगा, ठीक है। सो फीचर्स शुडंट नेवर बी योर फर्स्ट क्राइटेरिया एवर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार बेस मॉडल ले लो या गाड़ी में कुछ भी नहीं हो, एकदम आउटडेटेड मॉडल ले लो अगर सब कुछ दे रहे। नहीं, मैं वैसे भी नहीं बात कर रहा हूँ। फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहली प्रायोरिटी आपको सेफ्टी, इंजन, बाकी सारी चीज़ों को देनी चाहिए, और फीचर्स को थोड़ा एंड में रखिए हमेशा। अब 700 में आपके पास फीचर्स काफ़ी सारे, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं है, बहुत सारे फीचर्स है। 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 12 स्पीकर्स है सोनी के 3D सराउंड साउंड के साथ, विच आई एब्सोल्युटली लव। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, सबसे बड़ा सनरूफ है इन द सेगमेंट विच इज कॉल्ड स्काई रूफ। यू नो ऑल दीज आर द फीचर्स दैट मैटर। लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, मतलब लिस्ट तो नेवर एंडिंग है। 360 कैमरा, फीचर्स की कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं, बट यूजेबल आपके लिए डेली बेसिस पे कौन से रहेंगे आपको वो डिसाइड करना है। लाइक फॉर मी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इज एन इंपॉर्टेंट फीचर फॉर समबडी लाइक मी। जैसे सिटी में मैं चलता हूँ, आई जस्ट लाइक माई कार टू बी ऑन ऑटो होल्ड, कि बार बार ब्रेक दबा के बैठना ना पड़े। सो आई जस्ट फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट। वेलकम फीचर इसका बहुत अच्छा फीचर है। माई फैमिली लव्स इट, मतलब जब भी वो लोग गाड़ी में देखते हैं दे वांट टू ड्राइव एंड दे लाइक ओ ये तो एकदम बहुत ही अच्छा वेलकमिंग फीचर मिल जाता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि सीट पीछे जाती है। सो ऑल दी स्मॉल स्मॉल फीचर्स जो है वो बहुत काम के। तो गाइज ये 7 मेन रीजंस थे जिस वजह से हमने महिंद्रा एक्सयूवी 700 को खरीदा है। अब आपके लिए शायद ये सारे रीजंस वैलिड हो या ना हो, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली, बट एज अ प्रोडक्ट ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए आगे चल के कवर करने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि 1000 किलोमीटर पे हमारा इस गाड़ी के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक इसका ऑल व्हील ड्राइव टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाया है टू डू ऑल दिस थिंग, बट इन द कमिंग डेज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हमसे। सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर मोर। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है ना कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे मेरे साथ जुड़ के अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो। मैं हूँ, मेरी टीम में पूरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिन्होंने ये और बहुत सारी गाड़ियाँ जो भी मार्केट में आती है उन सबको ड्राइव किया है, एनालाइज किया है। एक एक्सपर्ट टीम, ऐसे नहीं कि वी आर जस्ट सेइंग कि कोई भी लड़के को बिठा के हमने इंटर्न को बैठ के जो जवाब देने वाला है। सो इस वजह से अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। motoroctane.com पे जाके कार कंसल्टेशन पे क्लिक कीजिए, या motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमारा मिशन सिंपल है, हम चाहते हैं कि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो, क्योंकि गाड़ी जो रहती है वो एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें हम खरीदते हैं, और ना केवल आप बल्कि आपकी पूरी फैमिली का एक ड्रीम रहता है नई गाड़ी लेने टाइम। सब अपने अपनी तरीके से सोचते हैं कि मेरी गाड़ी में ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं पीछे बैठ के ऐसे जाऊँगा। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहती है, और गलत गाड़ी से ना केवल आप बल्कि आपकी पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। सो that's all I have for right now। इतना वीडियो देखा है, give it a big thumbs up guys, and yes, अगर आपको इस गाड़ी पे एंड मोर और दूसरी गाड़ियों के वीडियोस देखते रहने, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑल न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं इन द मार्केट, अगर आपको सब देखना है तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको जाके प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल में ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन रहेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।